Hello, dear student. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some important question about electrochemistry. कुछ खास क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलरली 3 पार्ट हैं। एक तो आपके पास में गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा कंडक्टेंस जिसमें कोलराउस लॉ एक्सेट्रा इस तरह की बातें आती हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला देखो आप क्वेश्चन, एक सेल बना हुआ है, इसमें लिख रखा है व्हाट वैल्यू ऑफ द सेल वोल्टेज चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन एनोडिक एज वेल एज कैथोडिक कंपार्टमेंट बोथ इंक्रीज बाय फैक्टर 10। अब पहले इस रिएक्शन को देखो, आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे आप H2 कन्वर्ट हो रहा है एनोड में, ध्यान से देखिए 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। कैथोड में जो क्लोरीन गैस है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, ये कन्वर्ट हो रही था Cl एनायन में। ठीक है, इसकी जब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे नेक्स्ट तो लिखेंगे ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की पावर 2। अच्छा, प्रेशर में कोई चेंज किया नहीं है, इसलिए गैस के प्रेशर को कुछ नहीं दे रखा हो तो 180 atm मान के आप उसको छोड़ सकते हो। अब कंसंट्रेशन में चेंज किया है, इसको देखो मैं आपको और बताऊं आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन 2। इस पावर को जो ऊपर लिखी हुई ना इसको आप 2 आगे ला सकते हो, 2 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। ये लो साहब, सिंपल सी बात। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। ये सपोज आपके पास में इक्वेशन 1 थी। अब इन्होंने कह दिया कि हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स किया आयंस की, तो 10 टाइम्स करने पर ये तो सपोज E1 था। अब बात करते हैं 10 टाइम्स करने के बाद, तो ये लिखा जाएगा ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन 1 ही लिख देता हूं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी लिखेंगे 10 टाइम्स, तो 10H इंटू Cl की भी क्या लिखेंगे 10 टाइम्स, तो 10 Cl आयन ऐसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको और थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो आप लिखेंगे E2 इक्वल्स टू ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन 1। अच्छा, जब ये आपको पता है ना लॉग A इंटू बी तो प्लस करके लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन, आगे साइन है नेगेटिव, और फिर लिखेंगे A इंटू बी करके लिखा करो। ये लॉग A इंटू बी क्या होता है लॉग A प्लस बी, आगे नेगेटिव साइन है इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ 0.0591 अपॉन 1 लॉग कंसंट्रेशन जो 10 टाइम थी ना 10 को इधर लिख लिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 और दूसरी भी कंसंट्रेशन 10। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 यानी 100 है ये, और 10 की पावर 2 का मतलब मैं इस वैल्यू को आगे लिख सकता हूँ इस तरह से, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 को सबस्ट्रेट कर देता हूं, तो आप देखो एक बार ध्यान से, जब सबस्ट्रेट की जाएगी तो ये जो वैल्यू है लॉग H प्लस आयन और ये Cl वाली ये तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास में ये लो वैल्यू बचेगी, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस की 0.0591 इंटू 2 ये वैल्यू है, तो आपके पास में पोटेंशियल इतना चेंज हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन एंड सिल्वर आयन बिकम 10 टाइम्स देन EMF ऑफ द सेल। तो EMF पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो आप क्वेश्चन को पहले इसकी कंसंट्रेशन फिर लिखता हूं। देखो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न के, थोड़ा देखिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पहले इसकी नेक्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं, देखो आप ध्यान से, इस सेल की नेक्स्ट इक्वेशन होगी ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज है 2 लॉग, ऊपर लिखेंगे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्यूप्रिक की, और नीचे क्या लिखेंगे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये आएगा। अब इन्होंने क्या किया दोनों आयनों की कंसंट्रेशन कर दी 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 1। अब मैं इसको भी 10 टाइम्स करके लिखता हूं, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट सेल था सपोज E1 पे, अब अपन इसको 10 टाइम्स करके देखते हैं, तो 2 में क्या आएगा देखो इधर ध्यान से, ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 चली रहा है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की कंसंट्रेशन में 10 टाइम करो, यानी कॉपर की सपोज A थी तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू A, ऐसे कॉपर की कंसंट्रेशन 10 इंटू K, और यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, इनको 10 टाइम्स कर दीजिए, इसकी पावर 2 भी ध्यान रखना आप। तो फिर अब आपको फिर वही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला ही, ध्यान से देखो, जब आपको पता है कि लॉग मल्टीप्लीकेशन में तो आप उसको ऐड करेंगे, आगे नेगेटिव साइन है तो वो भी नेगेटिव भी लगाएंगे। तो देखो मैं इसको फिर इस तरह से लिख सकता हूं, आप समझिए इसको,
ये जो वैल्यू लिखी जाएगी फिर समझना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सेकंड वाले को। देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस, एक बार तो मल्टीप्लाई करो कॉपर से, एक बार कर देना 10 टाइम से। तो मैं लिख देता हूं, देखो 0.0591 अपॉन 2, एक बार कंसंट्रेशन आयनों की ठीक उसी तरह लिख दो जैसे ऊपर लिखी हुई है, क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2, फिर आगे साइन है नेगेटिव, आगे नेगेटिव साइन लगाओ और फिर 10 को फिर वापस लिखो। तो देखो मैं आगे और दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को देखिए, रख रहा हूं वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करो 0.0591 अपॉन 2 और लॉग कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी की 10 टाइम, सिल्वर की भी कितनी की 10 टाइम, उस पर पावर 2 और है। तो आपके पास में देखा जाए तो ये हो गया साहब log 1/10, और log 1/10 का मतलब 10 की पावर -1, और -1 को लाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में प्लस में। अब इक्वेशन ये 2 पोटेंशियल है, तो और इक्वेशन 1 वाला पोटेंशियल जो ये, इसको तो कैंसिल कर दो, माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपके पास में इनिशियल तो कट जाएगी, अब आपके पास में यही वैल्यू आ जाएगी प्लस में। तो माइनस माइनस को कर दो प्लस, 0.0591 अपॉन 2, इतनी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखें आप। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ये इंक्रीज। तो देखो आप आंसर समझिए, तो आप दो इक्वेशन बनाए करो, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई हो तो उस लॉग की टर्म में तो उनको ऐड करके लिख दिया करो। तो इंक्रीज बाय फैक्टर 0.0592, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ये आपके पास में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ठीक इसी तरह का, ये 3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाले हैं जिससे आपका कोई गलत नहीं हो। देखो इस इक्वेशन की नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, देखो इसके लिए जब आप हाफ सेल है कोई, तो इसकी ई सेल लिखेंगे, ई हाफ सेल इक्वल टू ई नोड हाफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, और लिखते लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, समझ रहे हो 1 अपॉन, समझ गए, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ मेटल है और मेटल सॉलिड फॉर्म होता है, इसकी एक्टिविटी 1। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस की जगह प्लस कर देता हूं 0.0591 अपॉन 2, और ऊपर लिख देता हूं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने प्लस करके, नहीं ऐसे कैसे भी लिख सकते कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं हम इन्होंने, इसमें भी यही किया है कि क्यूप्रिक आयन की कंसंट्रेशन बिकम 10 टाइम्स, 10 टाइम किए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो एक इक्वेशन तो यही लिखी रहने दो। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखो, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फिर वापस इंटू 10 आएगा ना, उस 10 को भी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो सेकंड केस में ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस की जगह लिखेंगे प्लस 0.0591 अपॉन 2, और एक बार तो इस कंसंट्रेशन को इसी तरह लिखा रहने दो, क्योंकि 10 टाइम दी तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए प्लस में ये वैल्यू 10 और आएगी, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो एक बार इधर देखो, एक बार ध्यान से इस वैल्यू को भी आपको क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे और नोट करता हूं, थोड़ा देखना है, इसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो फिर प्लस करके लिखूंगा, इंटू 10 चल रहा था ना तो प्लस वही 0.0591 अपॉन 2, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब ये वोल्टेज भी इतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट में से आप ये जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये तो आपके पास में कैंसिल हो जाएगी सब्सट्रैक्ट करने पर, ये वाली बस ये बचेगी, और ये वैल्यू कितनी है 0.0591 डिवाइड बाई 2, यानी इतना वोल्टेज फिर इंक्रीज हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन केवल इसलिए दिए थे जिससे आपको जब सेल में कंसंट्रेशन चेंज की जाती है आयंस की तो क्या फर्क पड़ता है ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक सॉल्ट है ए, एटॉमिक मास है उसका 7, सॉल्ट बी जिसका 27 है, सी है जिसका वेट है 48, इलेक्ट्रोलाइज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इन विच सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी फेराडे का सेकंड लॉ है, सेम क्वांटिटी यानी सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। इट वाज फाउंड देन 2.1 ग्राम ऑफ ए डिपॉजिटेड, वेट ऑफ बी एंड सी दे रखे हैं, दोनों बैलेंस ही पूछी है। तो अब अपने को पता है कि सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट ए इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बी एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट सी। तो ये तीनों अपने को बराबर है कि जब क्वांटिटी ऑफ करंट सेम है तो ये भी सेम जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो पहले सॉल्ट का गिवन जो डिपॉजिट हुआ वो होता है 2.1, और इक्विवेलेंट वेट होता है उसका एटॉमिक मास इनटू वैलेंसी। तो ए की वैलेंसी को मैं सपोज ए ही लिख देता हूँ, इक्वल टू सेकंड का कितना वेट डिपॉजिट हुआ 22.7, एटॉमिक मास कितना है उसका 27,
उसको डिवाइड करो, इसके एक्सपेक्टर थे, उसको सपोज मैंने बी लिख दिया। थर्ड सॉल्ट का डिपोजिशन हुआ साहब 7.2, इसका एटॉमिक वेट दे रखा 48, और सपोज इसकी एक्सपेक्टर या वैलेंसी थी सी, ऐसे लिख दिया मैंने। थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं, तो ये हो गया साहब आपके पास में 0.3 A इक्वस टू, ये वैल्यू हो गई साहब 0.1 B इक्वस टू, इसको भी डिवाइड करो तो इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.3/2, 0.3/2 इंटू सी। ये लो, अब आप क्या करो, एक एक की वैलेंसी निकालो। जैसे देखो अब मैं ए और बी की निकालता हूं, 0.3A इक्वल टू क्या चीज है 0.1B, तो मैं लिखता हूं A/B इक्वल टू 0.1/3, इट मीन्स क्या है इनकी वैलेंसी रेशो 1:3। लो साहब ये तो ए और बी का आ गया रेशो, ये तो सपोज ए और बी का तो आ गया 1:3। अब बी और सी का भी निकाल लेते हैं। अब देखो बी और सी में क्या लिख रखा है 0.1B इक्वल टू 0.3/2B ऐसे लिखा हुआ है इस सी, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखो इसी तरह से रीअरेंज करके लिख देता हूं, B/C इक्वल टू सी की वैल्यू है 0.3/2 और बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है था 0.1, ये बी की वैल्यू है। तो ये रेशो आता है दोस्तों आपके पास में 0.3/0.2, मीन्स बी और सी का जो वैलेंसी रेशो है वो कितना आएगा 3/2, 3:2। तो ये तो 3 आ ही रहा था आपके पास में, इसका 2 और आ जाएगा, तो आंसर सेकेंड। क्लियर, ग्रेविकुलेंट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलाइज लिख रहा था 0.100 ओम, द कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की दे रहा है 1.29, ठीक है, यूनिट ध्यान से देखना, साइमेंस मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड बाय 0.2 m ऑफ द सेम सॉल्यूशन, अब क्या की कंसंट्रेशन बदल दी, उसका रेजिस्टेंस है 520 ओम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन पूछिए। अब आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी यदि पूछोगे तो आपको लिखनी पड़ेगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 10⁻³ m आपको दे रखा है ये रहा 0.2, ठीक है। आपको क्या चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है कि कंडक्टेंस जो आपको दे रखा है 1 रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट आपको फाइंड करना है पहले वाले क्वेश्चन से। उसके लिए सिंपल वैल्यू देखो, सेल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उस सेल कांस्टेंट को फाइंड करोगे ना, ये वैल्यू रख देना। अब आप समझना, पहले क्वेश्चन से पहले गिवन डेटा से आप फाइंड करेंगे सेल कांस्टेंट, और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे इस दूसरे वाले में, इससे क्या आ जाएगी आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। तो पहले वाले में देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले में दे रहा है 1.29, कंडक्टेंस दे रहा है 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो ये आ जाएगा आपके पास में सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में 129। लो जी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 129। अब आप क्या करो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कीजिए, आप मोलर कंसंट्रेशन रख दो, क्या है मोलर कंसंट्रेशन आपके पास में 0.2, और सोल्व कर लो अपने क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 129/520, ये आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सेल कांस्टेंट अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 129/520, चेक कर लीजिए अपना आंसर, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास में जो भी गिवन है, आंसर देख लेना, मेरे ख्याल से 4th ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है, कुछ नहीं, एक बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट्री ट्विस्ट है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.05 m एसिटिक एसिड एंड 0.015 सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स टुगेदर, व्हाट वुड बी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सर इफ कंडक्टिविटी दे रखी है आपको इतनी। तो मोलर कंडक्टिविटी का आपके पास में फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिव यूनिटों को चेक कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट का अकॉर्डिंग 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन। तो देखो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है 6.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, अपॉन क्या लिखनी है कंसंट्रेशन। अब ध्यान रखना ये दोनों खत्म हो जाएंगे एनएच और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जो आपने कंसंट्रेशन ले रखी 1.5 m इसकी और इसकी, दोनों को इक्वल वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी हाफ, यहाँ पे रख दो ये मोलर कंसंट्रेशन 0.015 डिवाइड बाई 2, और आंसर चेक कर लीजिए आपका आ जाएगा 84। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन 7 बता रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, कंडक्टिविटी के से आप वो निकाल सकते हो,
KSP उसका क्वेश्चन है। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सिल्वर फॉस्फेट का दे रखी है आपको इतनी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन दिस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस KSP पूछा है। तो अब आपको पता है कि KSP किसकी वैल्यू है, इसका KSP की बात करेंगे सिल्वर फॉस्फेट की, तो ये वैल्यू आएगी 27S4। आपको S निकालनी है कंडक्ट सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपके पास में होनी चाहिए मोलर कंडक्टेंस इनटू यूनिट चेक करो साइमेंस मीटर में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 10⁻³ अपॉन m का मतलब वही सॉल्युबिलिटी। तो देखो मोलर कंडक्टेंस इसके लिए भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, तो आप क्या करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करो इसके एक्सपेक्टर से, एक्सपेक्टर कितना है इसका 3, उससे आ जाएगी मोलर कंडक्टेंस। तो मैं कर देता हूं, आप ध्यान से देखो, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 4.5, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 4.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू के गिवन है आपको कितनी 9.9, ये 9 इंटू 10⁻³ -6 इंटू 10⁻³ डिवाइड करोगे तो m का मतलब सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। इसको डिवाइड करके देखो तो ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी आपके पास में, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और ऊपर पावर है ये साहब 9, इसमें से कर देना 4 कम तो 10⁻⁵, ये आ गई आपके पास में s, सॉल्युबिलिटी का मतलब s, यहाँ पे रखो आप 4s³ में, यहाँ पे रख दीजिए इस वैल्यू को, तो आपके पास में KSP हो जाएगा साहब 27 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵, इसका क्या करो 4 टाइम, होल करो 4, तो ये 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। लो सर क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं आपको, ऐसे लिख रखा है, इसमें 2-3 ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर AgA है एक तो और एक AgB है, उनकी KSP गिवन है, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर और A नेगेटिव की गिवन है, आपसे पूछिए लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ B एनायन की। तो आपको पता है कि साहब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो मैं लिखूंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ A नेगेटिव प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ B नेगेटिव, इनको मैं तीनों को ऐड कर दूंगा। अब अपने को पता है कि साहब ये जो मोलर कंडक्टेंस है इसका फॉर्मूला है, इस यूनिटों को चेक कर लेना, साइमंस के अंदर है, ठीक है, तो साइमंस में K इंटू 10⁻³ अपॉन क्या लिखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी, m यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन मीन सॉल्युबिलिटी है। अब यहां से जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो समझो ये क्या है कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है, और साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में जैसे फर्स्ट में आप ऐसे लिखते, देखो इधर ध्यान से ऐसे लिखते AgA, तो आप इसको लिखते Ag प्लस और A नेगेटिव, दूसरे को लिखते AgB, कैसे लिखते Ag प्लस और B नेगेटिव। सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी है S, इसकी भी S, इसकी लिखते S डैश और इसकी लिखते S डैश, तो यहाँ पर Ag आयन की सॉल्युबिलिटी होती है, देख लीजिए अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट के KSP को इक्वेशन सेकंड के KSP से डिवाइड कर दो, जिससे आपके पास में S और S डैश की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट का KSP गिवन है आपको 3 इंटू 10⁻⁴, सेकेंड इक्वेशन है 1 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू S अपॉन क्या आ गया S डैश, और ये वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 3:1, यानी इनका रेशो ये। अब क्या करना, आप इसके KSP को देखो, फर्स्ट इक्वेशन का KSP है इक्वल टू आप क्या लिखेंगे S प्लस S डैश इंटू S, यहां से S डैश की वैल्यू रख दो आप, यहां से S डैश की वैल्यू किस में रख देंगे, इस फॉर्म में रख देंगे S/3, तो KSP इक्वल टू S और यहाँ पे लिख देंगे S/3 इंटू S, इससे आपके पास में S निकल जाएगा, समझ गए, KSP की वैल्यू गिवन है। अब जब S आ जाएगी ना सॉल्युबिलिटी, तो देखो इधर ध्यान से S निकल जाएगा आपके पास में सिल्वर आयन का आ जाएगा, जब सिल्वर का आ जाएगा तो इन तीनों आयनों के S भी आ जाएंगे, यानी तीनों की मोलरिटी आ जाएगी। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, तीनों की क्या निकाल दूंगा मैं इस तरह से सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर Ag की सॉल्युबिलिटी क्या थी S प्लस S डैश, यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया, S आते ही फिर मैं इसको S डैश निकालना है तो डिवाइड कर दूंगा 3 से, सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है, A प्लस आयन की आ जाएगी S जो केवल S है, और B माइनस आयन की भी क्या है आपके पास में S डैश, तीनों की आ गई। अच्छा इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको क्या लिखना है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, इस A प्लस आयन Ag की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन, इस ये जो एनायन है आपके पास में B, इसकी मोलर कंडक्टेंस गिवन, बस इसकी मोलर कंडक्टेंस आपको फाइंड करनी थी, तो तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन की दे रखी है आपको 375 इंटू 10⁻⁻10, एक बार रख के देखिए आपको आंसर आते चले जाएंगे, समझ गए। यहाँ से सबसे पहले सॉल्युबिलिटी निकालो
और फिर पुट करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, अच्छा लिखा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन 9 बता रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन 9 से और क्वेश्चन 11 तक एक पैराग्राफ है, छोटा था, देखो कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसे लिखा हुआ है 4m मोलर सॉल्यूशन है किसका, NaCl का। कितना है लेकिन ये 500 ml है। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, ठीक है, क्लोरीन गैस निकली। 3-4 क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले तो 4m का मतलब बताओ। इस आप 4 मोल है कितने में, 1 लीटर में, यानी इतने ml में। तो 500 ml में कितने हो जाएंगे, बोले 2 मोल है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, देखा जाए तो। ध्यान से सोचते हैं, यानी NaCl के कितने मोल है, 2। अच्छा, जब NaCl की बात की जाती है तो ये Na तो डिपोजिट हो जाता है साहब कैथोड पर, और जो क्लोरीन है ये इवोल्ड हो जाती है एनोड पर। ठीक है, ऐसे 2 लेने के बाद में। ठीक, तो 2 मोल NaCl है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन दिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो ये है, आपके पास में 2 मोल क्लोराइड आयन होंगे तो 1 मोल बाहर निकलेगी। तो पहले का आंसर तो हो गया साहब ये लो। फिर लिखा है कि कैथोड लिया है मरकरी का, तो मैक्सिमम वेट अमाउंट अमलगम की कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को समझने वाला है, ध्यान से देखो। अमलगम में जब आप कैथोड मरकरी का लेते हैं तो आपको पता है ना, कैथोड पर ये सोडियम आयन डिपॉजिट होगा और क्या बना लेते हैं, अमलगम। अमलगम भी एक होमोजीनियस मिक्सर है, 1:1 में, ध्यान रखें आप। अमलगम क्या है, होमोजीनियस मिक्सर 1:1 में। तो 23 तो आपके पास में सोडियम और 200 इसका मास। तो एक यदि आपके पास में सोडियम आयन होता तो वेट इतना 2 है, इंटू कर दो 2 से, तो ये आपके पास में मैक्सिमम वेट आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल चार्ज कूलम में बताना है रिक्वायर्ड। तो आपको पता है 2 इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट के लिए वैल्यू होती है 96500। तो आंसर लो जी, क्वेश्चन नंबर 11। तीनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 12 समझा रहा हूं, देखिए बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। ऐसे लिख रखा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन। 10 टाइम्स है तो एक्सप्रेस डेल्टा जी। तो मैं लिख देता हूं, देखो डेल्टा जी इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा जी नोड प्लस RT-Ln रिएक्शन क्वासेंट क्यू। अब वैल्यू रखता हूं, तो यहाँ पर डेल्टा जी की जगह लिखेंगे -NF ई नोड सेल प्लस RT-Ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जिंक आयन की कंसंट्रेशन और नीचे किसकी लिखेंगे आप, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दिया करो, क्यूप्रिक आयनों की कंसंट्रेशन। जैसे बोला गया वो लिखते जाओ। तो n कितना है साहब आपके पास में इस इक्वेशन में 2, f की टर्म में, इसलिए इसको f ही लिख दो। ठीक है, और वोल्टेज कितनी दे रखी है इसकी 1.1, इसको लिख देता हूं 1.1। ये तो यहां तक हो गया, प्लस बेस लगाओ 2.303, ये R इंटू टी, और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कितनी है जिंक आयन की, 10 टाइम्स से कॉपर थे। तो ये 10 टाइम्स का मतलब समझ गए, ये लॉग हो गया 1। तो बस यही आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ गया, देखो 2.303 इंटू RT, ये तो प्लस में, और ये वैल्यू हो गई 1.1 माइनस में f। ये लो साहब, ये क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 13 बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट 13, इसमें क्या पूछा है आपसे कि ई नोड सेल बताना है। तो अपने को पता है साहब, स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछेंगे आप सेल, तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब जब इसका सेल बनाते ना आप, तो देखो इसका सेल लिखते, ये तो एनोड है और डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हुआ, ये कैथोड है साहब। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड में आपको डायरेक्ट गिवन है, तो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। कैथोड का तो 1.33 गिवन है, बस एनोड का और यदि रिडक्शन पोटेंशियल होता तो आंसर आ जाता, लेकिन वो नहीं है, आपको ये चाहिए। उसके लिए आपको क्या दे रखा है वो समझाता हूं। एक तो आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपको ये भी दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है, लेकिन मुझे एक्चुअल में ये नहीं चाहिए, ये भी गिवन है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, Sn से ये चाहिए साहब Sn+4, 4 इलेक्ट्रॉन का। बस तो सिंपल बात है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और तीसरे का रिलेशन, बोले ऐड करनी है 3 इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड एस डायरेक्टली ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, तो इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करो। डेल्टा जी 1 स्टैंडर्ड में लिख लेना, डेल्टा जी 2 स्टैंडर्ड में, और इसको लिख देंगे डेल्टा जी 3। रिलेशन है डेल्टा जी 3 इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 स्टैंडर्ड में। वैल्यू लिखो साहब -n, n का मतलब 2, और ये f। ठीक है, और इसका वोल्टेज दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन में ही दे रखा है कितना, प्लस में 0.13 वोल्ट। इसी तरह दूसरे का लिखें प्लस माइनस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये f, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका भी ऑक्सीडेशन ही दे रखा है माइनस में
कितना दे रखा है माइनस में 0.15 वोल्ट। तो देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, देखो ध्यान से थोड़ा सा। तो ये वैल्यू हो गई था अब आपके पास में माइनस में 0.26F, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस कितना 0.3F। तो ये वैल्यू आप जब सब्सट्रेट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी 0.04F। और ये जो डेल्टा जी 3 है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ध्यान से रखना, तो -4F और E जो मुझे चाहिए 3 लिख देता हूं इसको नोट में। तो इसको डिवाइड करूंगा जब माइनस कितने 0.4 थे, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस में 0.01 वोल्ट आ जाएगा आपके पास में। लेकिन ये ऑक्सीडेशन है, आपको लिखना है रिडक्शन में, तो यहाँ पर वैल्यू साइन बदल देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में 0.01। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में सेकंड। तो इसमें क्या खास बात थी कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको फाइंड करना था विद हेल्प ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, डायरेक्ट एड सब्सट्रेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 13 था, क्वेश्चन 14 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, देखो पूछा भी एक बार जेई में क्वेश्चन। ये एक रिएक्शन दे रखी है, उसकी डेल्टा जी गिवन है, और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इतना। फिर ये पूछा कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ दिस, तो इस 1 मोल से कितनी एनर्जी आती है, एक बार चेक कर लो इसका कितना है। तो जो आपको 1 मोल के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इस 1 मोल के रेस्पेक्ट में E इक्वल टू होता है डेल्टा जी इक्वल टू है आपके पास में माइनस NFE। N कितना है 1 मोल के रेस्पेक्ट में 2, F लिख देता हूं 96500, ठीक है। और एन वोल्ट कितना दे रखा 1.1। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो ये वैल्यू जो आएगी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज करेगी, यानी इतनी एनर्जी से जूल में हो गई है, इतनी एनर्जी से कितने मोर इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे 2। एक एनर्जी से तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 × 96500 इंटू 1.1 बोले इतने। और आपके पास में कितनी एनर्जी है 193 किलो जूल में, जूल में बदल लो साहब आंसर। तो चेक करेंगे तो आपके पास में 4 मोर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में थी, ये एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में 1 मोल, ये एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में थी 1 मोल। एक इतनी एनर्जी के रेस्पेक्ट में दिस, और एनर्जी इतनी, ये आपके पास में आंसर आएगा। ये एनर्जी 1 मोल M के रेस्पेक्ट में थी। देखो इधर ध्यान से, क्लियर। ये क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 और 16 बढ़िया क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दे रखा है उस पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन 15 को, एक सेल बना हुआ है आपके पास में, सेल ये है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये सॉलिड, और यहाँ पर एक कंसंट्रेशन सेल है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है 0.05 M, सॉल्ट ब्रिज लगा रखी है, और यहाँ पर इस एमाइन की कंसंट्रेशन है 1 M, और ये M सॉलिड, ठीक है। ये दे रखी है, आगे से बोल रखा है कि अब वो इलेक्ट्रोलाइट सेल का मैग्नीट्यूड है 70 मिली वोल्ट। अब मैग्नीट्यूड है, अब आपको चेक करना है प्लस में एक माइनस में। तो देखो जब आप इसको लिखेंगे ना, तो ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1, और लॉग लिखते इसकी कंसंट्रेशन, ऊपर एनोड के डिपार्टमेंट की कंसंट्रेशन, एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन है ये, अपॉन कैथोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन कितनी लिख रहा है 1। तो ये वैल्यू आती दोस्तों नेगेटिव, ये तो स्टैंडर्ड तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आती नेगेटिव में। नेगेटिव नेगेटिव किस में आ जाता प्लस में, यानी इस सेल का जो पोटेंशियल है किसके अंदर है वो प्लस में। ध्यान रखना, इस सेल पोटेंशियल क्या है प्लस में, वैल्यू है प्लस में 0 से ज्यादा। अच्छा जब ये आपको पता है प्लस में, तो डेल्टा जी किसके अंदर आनी चाहिए नेगेटिव में, क्योंकि ये रिलेशन होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि सेल पोटेंशियल बोले ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी लेस देन 0। लो साहब पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये पता मालूम कर लिया, यहाँ पर आपको दे रखा था ना ये सीएल पोटेंशियल दे रखा है, मैग्नीट्यूड है 70, तो आप बताओ इसको प्लस में या माइनस में, कंसंट्रेशन रख के चेक कर लो। ये क्वेश्चन था 15। आप बिल्कुल क्वेश्चन इसी का देखो 16 देखिए। अब ये कहते हैं कि ये 0.01 M मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस, जो ये कंसंट्रेशन है 0.01 M, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये कितने थे 0.001 मोलर थे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल कितना होगा, बढ़िया क्वेश्चन। तो मैं लिख रहा हूं एक बार वापस, एक बार फिर लिखता हूं, देखो आप समझना। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको ये 70 है, ध्यान से सुनो, ये मैं यही लिख देता हूं, ई सेल इक्वल टू ये पॉइंट माइनस में 0.0591 अपॉन 1, और लॉग दे रखा था आपको 0.05 अपॉन 1। ये वैल्यू कितनी थी 70 मिली वोल्ट थी प्लस में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इस कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, ये कितने से चेंज कर रहे हैं, ये 0.025 लिख रहे हैं। तो उस वैल्यू को लिख के दिखाता हूं आपको। देखो सेकंड केस के अंदर कुछ नहीं करना था, सेकंड केस के अंदर देखिए ध्यान से, -0.0591 अपॉन 1,
और लॉग यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखता हूँ 0.0025। इस 0.0025 को मैं लिख सकता हूँ 0.05 का होल स्क्वायर को आगे लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.025 0.0591 अपॉन 1 इंटू 2 और बाकी ऐसा ही लिखा रहने दो log 10 की पावर माइनस log 10 उसके पावर क्या लिख देंगे 0.05। तो ये जो लिख रहा है कितनी 0.0025 उसको आप इस टर्म में लिख सकते हो, इसलिए 2 को आगे लिया ना। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है इधर देखो, अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो वैल्यू है ये 70 मिलीवोल्ट थी। ये वैल्यू कितनी है 70 मिलीवोल्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा करने थे 140 मिलीवोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है 16 तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बढ़िया क्वेश्चन थे, ये इनकी आंसर किए। एक बार आप इनको करें फिर आंसर की चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिटेल में आप बात कर सकते हो, मैं नंबर आपको दे दिए हैं। ठीक, बंद करता हूँ, ओके बाय।